हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है एक रॉ नोट्स हैं केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के, जो कि बिलोंग करता है, लिंक्ड है केमिकल इंजीनियरिंग से, वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। एंड दीज आर द रॉ नोट्स और शॉर्ट नोट्स फॉर केमिकल गेट एग्ज़ाम। तो आज का टॉपिक रहेगा नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़, ऑयल एंड फैट्स। तो chemistry of oil and fats. So oil and fats belong to a class of compound called lipids, which are soluble in ether and other organic solvents but insoluble in water. Chemically, they are triglycerides or ester derived from one molecule of glycerol and three molecule of fatty acid according to the following reaction. ये हमारी इसके रिगार्डिंग हमारी रिएक्शन है, जिसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कर कर हमें फैट्स ऑब्टेन हो जाता है। तो आर यहाँ पर जो बिलोंग है वो एकाइल ग्रुप से एकाइल ग्रुप को शो करता है। तो मोस्ट ऑयल एंड फैट्स कंटेन ए मिक्सचर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो सोर्स ऑफ ऑयल एंड फैट्स जो होते हैं हमारे, दे आर ड्राइव फ्रॉम वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन। तो हमारे यहाँ पे सोर्सेज हो गए ऑयल एंड फैट्स के, दे आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, लैंड एनिमल्स एंड मरीन एनिमल्स। तो इम्पॉर्टेंट ऑयल्स डिराइव फ्रॉम प्लांट, लैंड एनिमल्स एंड मरीन एनिमल्स आर, तो हम यहाँ प्लांट डिस्कस कर लेते हैं। पहले पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, रेप सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल एक्सेट्रा। लैंड एनिमल्स, ह्यूमन मिल्क, बटर फैट, टैलो बीफ, टैलो मटन एक्सेट्रा। मरीन एनिमल्स, कॉड लिवर ऑयल, हेल फिश, स्पर्म वेल एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स की। तो फैट एंड ऑयल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मिक्सचर होते हैं ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, वेयर R1, R2 एंड R3 आर नॉट नेसेसरली दी सेम। तो बाई टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री, ऑयल्स आर लिक्विड एंड फैट्स आर सॉलिड्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो वैक्सेस जो होते हैं हमारे मिक्स्ड एस्टर्स होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के, अदर देन ग्लिसरीन, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशंस, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड्स रेडिकल आर कंट्रोल द मेल्टिंग पॉइंट एंड केमिकल रिएक्टिविटी एज शोन इन फॉलोइंग टेबल। तो हम यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं। नेम हो गए हमारे, ये हो गए स्टेरिक, ओलिक, लाइनोलेनिक, लाइनोलाइक एंड लाइनोलेनिक। इनके फॉर्मूले हैं ये C17H35, C17H33, C17H31 एंड C17H29। नंबर ऑफ बॉन्ड 0, 1, 2, 3, मेल्टिंग पॉइंट 69, 14, -5 एंड -11। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन नील, फेयर, रैपिड, एक्सट्रीमली रैपिड। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ बढ़ती चली जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट हमारा घटता चला जाएगा। तो एबिलिटी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एनहेंस द यूज़ ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एज अ फिल्म फॉर्मिंग व्हीकल फॉर पेंट। ये इसका यूज़ है और ये गेट के अंदर भी पूछा गया है, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये पूछा गया है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। द एबिलिटी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एनहेंसेस द यूज़ ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एज अ फिल्म फॉर्मिंग व्हीकल फॉर पेंट्स। It is also the case of rancidity in edible fat products, which can be avoided by the use of hydrogenation and antioxidants। तो हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? रिमूव द रिएक्टिव डबल बॉन्ड्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज प्रेफरेंशली टू फैट्स विदाउट मच इंक्रीज इन कलर और ऑर्डर्स। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वेजिटेबल्स ऑयल। तो इसके अंदर हमारे कई सारे पार्ट्स हैं कि मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ होता है, इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ होता है हमारा,
और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस होती है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर, फिल्ट्रेशन होती है इसके अंदर। तो भाई डिस्कस कर लेते हैं पहले कि मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है। सीड्स क्लीन करे जाते हैं, हल्ड करा जाता है, स्टीम कुक करे जाते हैं 220 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फॉर 15 से 20 मिनट के लिए, एंड देन प्रेस्ड इन ईदर कंटिन्यूस स्क्रू एक्सट्रूडर और एक्सपेलर, या फिर करा जाता है बैच हाइड्रोलिक प्रेस। दरअसल केमिकल टेक्नोलॉजी आप जब भी पढ़ें तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा प्रोसेस उसके अंदर यूज़ हो रहा है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर्स, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट्स एक्सेट्रा, और इक्विपमेंट्स में उनके डिज़ाइन कंसिड्रेशन क्या है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, बेसिकली यही सब कुछ पूछा जाता है। तो मैकेनिकल हमारा यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। कंटिन्यूस स्क्रू एक्सट्रूडर एक्सपेलर एंड बैच हाइड्रोलिक प्रेस, ये इसके इक्विपमेंट्स हैं। सीड इसमें क्लीन करे जाते हैं, हल करे जाते हैं, स्टीम कुक करे जाते हैं 220 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 से 20 मिनट, देन प्रेस इन ईदर। ये हमारे बेसिकली ये डाइजेस्टर्स हो जाते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अब दूसरा प्रोसेस आता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप है। मैकेनिकल के बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। फिर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशन ऑफ एक्सपेलर, ये मैकेनिकल डिवाइस हो गया। कम्बिनेशन ऑफ एक्सपेलर एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यील्ड्स ओवर 80% एज अ प्राइम क्वालिटी ऑयल एंड ओनली 18 से 19% एज दी पुअरर ग्रेड्स। तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज़, हम यहाँ पे कई तरह के सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम सॉल्वेंट आर प्रेफर्ड, हेक्सेन जो कि काफ़ी हाईली फ्लेमेबल होता है, और दूसरा हमारे पास आता है प्रोपेन। ट्राईक्लोरोइथाइलिन भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर ये टॉक्सिक होता है। बेसिकली हम पेट्रोलियम सॉल्वेंट ही यूज़ कर सकते हैं, हेक्सेन और प्रोपेन। अब आ गई बात प्यूरिफिकेशन पे, ये थर्ड स्टेप है इसका। एल्कलाई सच एज कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज़ एडिड टू रिमूव फ्री फैटी एसिड्स एज फूड्स बाई सेंट्रीफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फूड्स कोई पूछ सकता है कि फूड्स क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ वही क्या कहते हैं ऑयल एंड फैट्स के अंदर। तो हम ये बताना है कि फ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो कि रिमूव करे जाते हैं बाय द यूज़ ऑफ एल्कलाई सच एज कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट बाय सेंट्रीफ्यूजन। फिर ब्लीचिंग इज़ डन विद एड्जॉर्बेंट क्ले सच एज फ्यूलर अर्थ एंड विद एड्जॉर्प्शन कार्बन। तो ब्लीचिंग हम इसलिए करते हैं बेसिकली जो कलर जो होते हैं, कलर इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है उनको हटाने के लिए, या ऑर्डर के जो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं उसको हटाने के लिए। फिल्ट्रेशन इज़ डन ऑन प्री कोट रोटरी वैक्यूम फिल्टर और प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर फॉर स्मॉल कैपेसिटी प्लांट्स। तो फिल्ट्रेशन में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं रोटरी वैक्यूम फिल्टर, याद रखिएगा आप लोग, और प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। अच्छा, अल्टरनेट रूट हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा कनेक्ट होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बाय द यूज़ ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन इज़ मिसिबल विद ऑयल एट अ टेम्परेचर लेस देन 80 बट इमिसिबल विद फैटी एसिड। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, सॉल्वेंट की इंपॉर्टेंस है, ये आप याद रखिएगा। एंड कलर बॉडीज़ नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्रोपेन 96 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एन एक्सट्रैक्शन कॉलम आर यूज टू इफेक्ट ए टू फेज सेपरेशन। मैं इस पर फोकस कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ये एक यूनिट प्रोसेस होता है जो कि डबल बॉन्ड को रिमूव करता है और रेजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट्स एंड इम्प्रूव इट्स रेजिस्टेंस टू रेन एसिड ऑक्सीडेशन। द मेजर एंड प्रोडक्ट इन इंडिया इज़ वनस्पति, ए सॉलिडिफाइड हाउस होल्ड ऑयल फॉर कुकिंग। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए? ऑयल टू बी हार्डेंड, प्यूरिफाइड हाइड्रोजन गैस एंड कैटलिस्ट। Hydrogen gas must be free from sulfur compounds, sulfur dioxide, hydrogen sulfides. They act as an extreme poisons for hydrogenation catalyst. तो ये एक इसका एडवांस फैक्ट है जो मैंने लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा एडवांस फैक्ट है कि सल्फर कंपाउंड्स आर रिमूव्ड बाय अ क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन और अ रिएक्टिव
मेटल गार्ड कन्वर्टर। आप इसे नोट भी कर सकते हैं और मैं रिपीट भी कर देता हूँ। एक्स्ट्रा एडवांस एक्ट है ये। सल्फर कंपाउंड आर रिमूव्ड बाय अ क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन और अ रिएक्टिव मेटल गार्ड कन्वर्टर। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हाइड्रोजनेशन, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। इसके अंदर ये प्रोसेस यूज़ होते हैं: हाइड्रोजनेशन, कॉन्जुगेशन, पोजिशनल आइसोमराइजेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन। कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो जो प्रोसेस हैं ये किसके, जो मैच दी फॉलोइंग होता है कि ये प्रोसेस जो होते हैं कि भाई किसके लिए लगते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। मैच दी फॉलोइंग में आपने देखा होगा जैसे कास्टिक के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसमें मेम्ब्रेन सेल्स वगैरह आपस में। तो ये पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रोजिनेशन, कॉन्जुगेशन, पोजिशनल आइसोमराइजेशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, हम ये जो टर्म्स जो ये हमारी यूज़ हो रही हैं ये बेसिकली हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की टर्म्स हैं सारी। और ये उसका खैर ये जो हमारे पास ये नीचे ये दिया गया है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है उसके गेट पर्पज़ के लिए, बट हमें हाँ ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कौन सी हैं, कि हाइड्रोजिनेशन, कॉन्जुगेशन और पोजिशनल आइसोमराइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इस प्रोसेस के लिए हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। हमारा रेनी निकल कैटलिस्ट यूजिंग हैविंग सरफेस एरिया इन ऑर्डर ऑफ 50 से 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। और ये हम बनाते कैसे हैं, निकल एल्यूमिनियम एलॉय होते हैं, इनको कंसनट्रेटेड कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करा देते हैं, फिर हमारे पास एल्यूमिनेट्स आ जाते हैं और निकल आ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द रेनी निकल कैटलिस्ट हैव अ सरफेस एरिया इन ऑर्डर ऑफ 50 से 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। निकल एल्यूमिनियम अलॉयज़ होते हैं, उसको कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराते हैं, एल्यूमिनेट्स बन जाते हैं। हमें पता है कि जब कास्टिक सोडा किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो करस्पॉन्डिंग एल्यूमिनेट्स बना देता है, और जो उसके अंदर हमारे पास निकल रह जाता है वो हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है तो वो वहाँ पर हम रेनी निकल यूज़ करते हैं, या तो निकल लिखा होगा या रेनी निकल लिखा होगा, बट रेनी निकल इज़ मोर प्रिसाइज एंड मोर करेक्ट आंसर फॉर अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। Thank you, friends.